नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसन इंग्लिश के तहत 834 दिन क्लास देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं, ABCD के अलावा कुछ भी नहीं जानते हैं, तो मैं बताता हूँ कि आप ये गारंटी के साथ मान लीजिए कि आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरह से। बिल्कुल भी हमारे साथ बने रहिए लेकिन अंत तक। और देखिए, जो आगे इंग्लिश पढ़ पा रहे हैं, अटक रहे हैं, उनके लिए भी मैं कुछ बहुत सारा सजेशन दूंगा। जो भी आपके दिमाग में जो प्रश्न उठते हैं इंग्लिश को लेकर, वो सारे सारे पहले 15 मिनट में जो सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद अगला 15 मिनट जो होगा वो प्रैक्टिस का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो में लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो इस वीडियो में 5 लेटर वाले वर्ड्स देख रहे हैं जो कि शुरू से जो एल से शुरू हो रहे हैं। आप इसके अलावा दोस्तों देखिए, बेसिक बात है, अल्फ़ाबेट के बारे में जानना चाहिए। तो 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट के। इसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि A, E, I, O, U, जो ये 5 वॉवेल है हमारा, ठीक है। 5 वॉवेल के नाम जाने जाते हैं जो कि स्वर के समतुल्य होते हैं, ठीक है। अब ये जो वॉवेल्स हैं, इसका डबल ओ के साथ अगर मिला दिया जाए तो इसका उच्चारण करने का कितना तरीका हो सकता है। आप सोचिए, जो जो भी उच्चारण करने का तरीका आप समझ सकते हैं, उससे भी ज़्यादा 223 तरह से उसका उच्चारण कर सकते हैं। अब जो बचता है 21 जो लेटर्स, वो है कॉन्सेंट के। अभी कॉन्सेंट का लेटर बी को, डी को क्या तक बोलते हैं? आपको ड द बोलते हैं, लेकिन डी को ज भी बोला जाता है। और टी को क्या क्या बोलते हैं? अपने तो च भी बोलते हैं, स भी बोलते हैं। कुछ जो है ये देखते हैं JKLMN जो है, ये हमारा साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स में भी काम आते हैं। साथ ही दोस्तों, वर्णमाला जिसकी संख्या 50 हो जाता है, ये 50 कैसे हो जा रहा है? तो स्वर जिसकी संख्या 14 और व्यंजन जिसकी संख्या 36, दोनों को जोड़ दीजिए तो 50 हो जाता है। दोनों का हिंदी और अंग्रेजी याद करने होंगे। अगर आप भूल गए हैं फिर से व्याकरण में वर्णमाला, तो आपको याद करने होंगे उसके इंग्लिश, तभी आप हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिख पाएंगे या आप कर पाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बिना तो आप इंग्लिश ना तो लिख पाएंगे शुद्ध शुद्ध, एक्चुअली किसी का नाम नहीं लिख पाएंगे, कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं कर पाएंगे, सोशल मीडिया से नहीं जुड़ पाएंगे। अब कहीं जाते होंगे, देखते होंगे कि साइन बोर्ड पर नाम लिखा रहता है, पता लिखा रहता है, दुकान का नाम, उसका पता लिखा रहता है, तो कैसे पढ़ेंगे? वो वर्णमाला का उपयोग करके, उसका हिंदी का अंग्रेजी करके ही किया जाता है। वो ही मैं बताऊंगा कि कैसे करना है इस वीडियो में। यानी कि आप किसी भी का व्यक्ति का नाम लिखने में अगर गलती हो रही है तो वो गलती अब नहीं होने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों वर्णमाला। वर्णमाला का पहला पार्ट ये दोस्तों, स्वर, और स्वर की संख्या 14। लोग अब किताब में अब 13 ही देख पाते होंगे। तो खैर चलिए, ये देखिए, अ आ ई ह्रस्वी, ई दीर्घी, ऊ ह्रस्व, ये दीर्घी, री ह्रस्व दीर्घ। अगर कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है, जैसे कि रमन, ठीक है, इसमें कोई भी मात्रा चिन्ह आप नहीं देख पा रहे होंगे। आ का ये मात्रा हुआ, ई कार का ये, बड़ी कार का ये है, ऊ कार का ये, बड़ी ऊ कार का, री का ये है, बड़ी री का ये है। अंग्रेजी देखिए, अ का ए, आ का डबल ए जाता है, सिंगल कैसे होना, छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, यू का यू, बड़ी यू का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई। अब देखिए, ए ऐ ओ औ अन अ, ए का ये हो गया, ऐ का 2 ऊपर हो गया, ओ का 1 ऊपर 1 नीचे, औ का 2 ऊपर 1 नीचे हो गया, अन का ये हो गया, और अ का आई यहाँ पर हो गया। अब ए के लिए ई, ऐ के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अन के लिए एन, अ के लिए एच। ये जो 3 है, 3 को बहुत ही सावधानीपूर्वक याद रखना होगा, नहीं तो ये आप बहुत ही दिक्कत में आ जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, समझ में नहीं पाएंगे। अब जैसे देखिए, हैं लिखते हैं, हैं, ठीक है, हैं तो आप समझते होंगे कि हैं इस तरह से लिखा आता है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, HAI का प्रयोग किया गया है, ना कि एन का। अब जबकि अन के लिए एन का प्रयोग होता है। अब मान लीजिए लिख रहे हैं कंधार, कंधार में, ठीक है, कंधार में क्या लिखते हैं, एन का प्रयोग होता है, KANDHAR, कंधार। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अन का प्रयोग भी कुछ विशेष सावधानियां बरती गई है, इसकी बात होगी अब। लेकिन आपको मैं यही सलाह दूंगा कि भाई, स्वर जो कि अ से यहाँ तक है, उसका मात्रा चिन्ह और दोनों का अंग्रेजी याद रखना होगा आपको। यानी जहाँ मात्रा चिन्ह रहेगा वहाँ मात्रा चिन्ह, अक्सर आपको मात्रा चिन्ह ही मिलेंगे कोई भी शब्द को लेकर। उसके बाद जो है आ का डायरेक्ट प्रयोग होगा। तो चलिए, स्वर के बाद जो है वर्णमाला पे आते, व्यंजन पे आते हैं। और व्यंजन की संख्या 36 है दोस्तों। और ये 36 कैसे हो जा रहा है तो आप जानते ही हैं कैसे है। और ये किसी भी व्यंजन में से एक स्वर को जोड़ दीजिए तो वो 14 है ना, कोई एक स्वर को जोड़ दीजिए तो वो हमारा बन जाता है एक अक्षर, ठीक है। क्या बनता है? एक अक्षर बनता है। अब देखिए, ये अक्षर जो है, ये आधा का आधा अधूरा अक्षर माना जाता है, ठीक है। आधा अधूरा अक्षर पढ़े भी जाते हैं। और नीचे इंग्लिश लिखा हुआ वो भी ऐसे ही आधे आधे ही है। जब तक इसमें कोई स्वर का अंग्रेजी न मिल जाए तब तक ये आधे के आधे ही पढ़े जाएंगे। अब देखिए, ये अंगा जो संस्कृत वाले शब्दों में, या संस्कृत वाले शब्दों में इस्तेमाल होते हैं। और अक्षर जो संयुक्ताक्षर, इसको भी अलग से आपको याद रखना, नहीं तो ये क्या होता है कि ये सब लोग अक्सर भूल जाते हैं।
खासकर पूछ लीजिए किसी से अंगा का इंग्लिश क्या, अंगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहाँ का क्या बोलते हैं, ज्ञा को क्या बोलते हैं, अच्छा हो गया, लोग अक्सर भूल जाते हैं। अब देखिए कोई भी, जैसे मान लीजिए कि ख मैंने ये हमारा लिख लिया मैंने यहाँ पर, देखिए फिर से ये देखिए मैंने लिखा यहाँ पर व्यंजन ख, ठीक है, जो कि आधा ऐसे आधा ख बोलते हैं हम लोग, और ख पूरा नहीं बोलेंगे, इसमें जब अ मिल जाएगा, ठीक है, तब ये हमारा बन जाता है ख, कंप्लीट ख। तो ये है व्यंजन, ये है स्वर है, ये है अक्षर, व्यंजन स्वर अक्षर। अगर आ रहा था तो यहाँ आ होता, खा होता, कैसे लिखते हैं, के एच जो कि यहाँ है, तो ये अधूरा है, जब इसमें मिल जाता है ए या आ तभी ये बन जाता है तो ख या खा, इस तरह से। तो दो देखिए अक्षर तो बन गया, व्यंजन में स्वर जुटा एक अक्षर बना, अक्षर यह बन गया, और अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए, अक्षर में अक्षर को जोड़ेंगे तब वो हमारा बन जाता है शब्द। अक्षर में अक्षर को जोड़ दिए तो क्या बन गया दोस्तों, शब्द। शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं, शब्द है, ठीक है, शब्द बन गए, मान ली खा, ना बन गया, ना आएगा अलग से मैंने ले लिया, न प्लस आ ना हो गया, तो यहाँ पर खाना बन गया, तो ये शब्द बन गया। और शब्दों के समूह के, मैं खाना खाता हूँ, तो देखिए एक वाक्य बन गया, वाक्य से तो वाक्य बन गया, वाक्य से कहानी जो किताब की शक्ल दे दी जाती। तो ये बहुत ही समझने की चीज़ है दोस्तों, और ये समझ जाते हैं, आगे भी मैं समझाऊंगा, तो ये समझिए। और प्रयोग कैसे करेंगे ये देखिए, मान लीजिए कि नाम लिखा है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ गोविंद, ठीक है, गोविंद मैं ले लेता हूँ, और ये गोविंद दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है, गोविंद मैं लिख दिया, हालांकि बिंदी का प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद देखिए गोविंद ले लेते हैं, चलिए सिंपल भी लेते हैं, राधा भी ले लेते हैं, और एक और ले लेते हैं अरविंदो, ठीक है। तो राधा और उसके बाद सत्येंद्र ले लेते हैं, सत्येंद्र, ठीक है, सत्येंद्र हो गया। तो ये जो लिखा गया दोस्तों, ये कैसे लिखा गया इस पे ध्यान दीजिए। अगर आपको अभी तक किसी का नाम लिखने में गलती हो रही थी तो क्यों हो रही थी इसको समझिए। जैसे गो लिख रहे हैं गोविंद, तो ग प्लस ये एक्चुअली ग जो है हमारा व्यंजन है, और ओ जो है हमारा स्वर है, गो हो गया, ग प्लस ओ गो हो गया, प्लस व ये हमारा व्यंजन, प्लस छोटी कार ई हो गया, ये देखिए हमारा हो गया न, और ये हो गया द, इसमें लग गया दोस्तों र, और इसमें लग गया अ जो कि द के लिए। तो गोविंद इस तरह से लिखा गया गोविंद, ये है विच्छेद किया गया है, जो नाम है उसका विच्छेद किया गया, या कह सकते हैं विच्छेद का ये नाम संधि है। तो बेसिक जो है किसी शब्द का जन्म इसी तरह से होता है, और एक तब एक शब्द बन जाता है। जैसे राधा लिखते हैं र प्लस आ, ठीक है, आ, तो ये हो गया स्वर व्यंजन, ये है स्वर, और आ ये देखिए ध, ये ध क्या हो गया हमारा, ये है स्वर हो गया, और ये आकार जो है क्या बन गया, आकार जो है कि जाहिर सी बात है स्वर है। तो अभी सत्येंद्र का देख लेते हैं, एक बार समझ लीजिए, स जो कि कंप्लीट अक्षर है इसलिए इसमें अ मिला हुआ, ठीक है, जो नहीं इसमें मात्रा चिन्ह दिखे समझिए कि अ मिला हुआ, आधा त है, यानी कि यहाँ सिंपल सा व्यंजन का प्रयोग किया गया, जो कि हलंत लगा के प्रूफ कर सकते हैं। यह भी देखिए इसमें ए मिल गया है, ए मिल गया, उसके बाद आधा न कर देते हैं, उसके बाद दोस्तों द, ठीक है, द कर दिए, और इसमें र मिल गया, और र के साथ दोस्तों अ मिल गया, ठीक है, अ मिल गया। अब कैसे लिखेंगे ये देखिए, गोविंद, तो जी से ग होता है, तो आपको याद रखना होगा पहले व्यंजन, फिर स्वर, स्वर का मात्रा, स्वर जो डायरेक्ट है उसका अंग्रेजी, और मात्रा चिन्ह उसका अंग्रेजी। तो ओ का मात्रा चिन्ह ओ है, ओ का क्या लिखते हैं, मात्रा चिन्ह यहाँ है, तो आपको सिर्फ मात्रा चिन्ह पे फोकस करना है। पहले शुरुआत में जो है आप देखेंगे कि ओ को कैसे लिखा गया है, ओ को ओ लिखेंगे, तो मान लीजिए ये ऐसे लिखते हैं तो जी ओ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ लिखेंगे तो जी ओ को ओ का मात्रा चिन्ह है तो वही कर देंगे, अब भी से लिख देंगे, और छोटी ई के लिए जो आई, और एन से न होता है, फिर डी से द होता है, गोविंद ही लिखना है ना, गोविंद्र नहीं लिखना, गोविंद लिखना है। तो इस तरह से, लेकिन लास्ट में जो अ है उसके लिए यहाँ ए लिखने की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है, इसके लिए क्या ए की लिखने की आवश्यकता नहीं होता है, आप सीधा लिखेंगे। लेकिन बड़े बड़े नाम होते हैं, जैसे किताब का नाम ओपन है ना, जैसे हमारे ग्रंथ होते हैं उसमें आकार लगता है, या कोई भगवान का नाम उसमें आकार लगा दिए जाते हैं। अब देखिए जैसे राधा है,
तो आर से र, आकार के लिए ए लिख दिए, डबल ए भी लिख सकते हैं आपके इच्छा अनुसार। आ में ए ज़्यादातर आ रहने पे भी डबल ए न लिखा सिंगल ए लिखा जाता है। ध के लिए डी एच और इसमें डबल ए न लिखा सिंगल ए। तो राधा जोड़कर होगी ना, रा प्लस धा राधा। सिंपल से सत्येंद्र के देखिए एस ए, आधा त का टी हो जाएगा, वाई से और उसके बाद ई हो जाएगा, एन हो गया, अब डी आर ए सत्येंद्र। इसी तरह से दोस्तों आपको नाम लिखने होंगे, सीखने होंगे। तो चलिए ये नाम लिखने का तरीका है। अगर अब ये सीख जाते हैं तो हिंदी का अगर इंग्लिश किया हुआ कहीं ना तो वो पढ़ लेंगे, कहीं भी एड्रेस पढ़ पाएंगे, कहीं भी आप पढ़ पाएंगे कि कोई दुकान का नाम क्या है, दुकान किस एड्रेस पर है, ये सब तो बोर्ड में ही लिखा रहता है। साथ ही आप सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। अपने मोबाइल में नाम अगर अभी तक गलती हो रही तो अब सुधार लीजिए, बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे लोगों के मोबाइल में जब पढ़ेंगे तो बहुत उल्टा पुल्टा नाम लिखा था, आपको पढ़ पढ़ के खूब हंसी आएगी। नाम को उन्होंने इस तरह से बिगाड़ कर रखा है कि भाई मज़ा आएगा। शॉर्ट में उन्होंने नाम लिख रखा होता है और बहुत ही मज़ेदार आपको पढ़ने को मिलेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, किसी हंसने के नहीं है, वो नाम ही बिगड़ जा रहा है उनका। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट पे। जी हाँ, अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू, ये 5 को हटा लीजिए। जो बचते हैं वे सारे के सारे कॉन्सोनेंट के लेटर है, कहे या बोले जाते हैं। यह है 21, लेकिन उच्चारण करने का तरीका हो जाएगा आपको 41। ठीक है, लगभग दुगना। तो बी को क्या बोलते हैं? बी को ब बोलते हैं, सिंगल उच्चारण है। इसके अलावा कुछ और बी को नहीं बोल सकते हैं। भ के लिए तो आप समझते हैं कि कहाँ जाना होगा, बी एच जो कि हमारे स्वर में जाना होगा। सी को क बोलते हैं, सी को श बोलते हैं, ये स का बोलते हैं। जब सी के साथ जब ई लगा रहे तब स उच्चारण करेंगे। डी को दादा बोलेंगे, डी को ज भी उच्चारण करेंगे। एफ को फ, जी को ग बोलेंगे, जी को ज बोलेंगे, एच को बोलेंगे ह, जे को जा बोलेंगे। ये तीसरा बार ज है। देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है ना। के को का बोलते हैं, एल को ला बोलते हैं, एम को माँ, एन को बोलते हैं नाना, पी को बोलते हैं प। अब देखिए क के लिए और 4 तरह से क बोलते हैं। जैसे क के लिए और 4 तरह से कैसे कैसे हैं, तो सी के को भी क बोलते हैं, क्यू को भी क बोलते हैं, और क्यू यू ई को भी क बोलते हैं, और सी के साथ एच जो है उसको भी क बोलते हैं। तो ये 4 यहाँ हो गया। तो 4 है ना, सी के क्यू, क्यू यू ई, सी एस से क, सी के क्यू, क्यू यू ई और सी एस से क हो गया। 4 ये हो गया। सी से क, सी के से क, 6 तरह से क बोलते हैं। जैसे डी को ड तो बोल ज बोलते हैं, लेकिन ज जो है कुल उच्चारण 5 जगह होता है। ये 3 जगह तो मैंने बता ही दिया है। अब देखिए आगे, क्यू को क्यू बोलते हैं, आर को र भी बोलते हैं, आर को ड भी बोलते हैं। लोग कहते हैं कि आर को ड नहीं बोलते, लेकिन दोस्तों आपका जो भी एरिया हो, बहुत सारे जगह में कुछ उच्चारण ऐसे किए जाते हैं जो कि कॉन्सेंट से मिलते जुलते हैं, है ना। जो रूप ही बिगड़ गया है, उच्चारण करने का तरीका ही बिगड़ गया है इस वजह से। जैसे एस को देखिए स बोलते हैं, इसको जय बोलते हैं। जैसे सूज हो जाता है ना। ईज, एज, ये सब क्या है, ज ही तो बोला जा रहा है इसको। टी को ट बोलते हैं, च सा भी बोलते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। भी को वाह बोलते हैं, भा भी, तो वाह भी होता है, और डब्लू से ही वाह होता है। हालांकि भाई बोलते हैं, कई जगह भा बोलते हैं। वीडियो, वीडियो नहीं बोल के वीडियो, मैंने सुना है वीडियो। अरे वीडियो रिकॉर्ड कर लो। अरे ग्रामीण क्षेत्र में कह सकते हैं, या जो कम पढ़े लिखे हैं वहाँ इस तरह से यूज़ हो रहा है। तो अब कोई दोस्तों ना, शहर और गाँव की दूरी जो है बहुत ही कम रह गई है, डिस्टेंस बहुत कम रह गया, तो नॉलेज भी कम, दोनों में इक्वल जैसा ही हो गया है। अब देखिए एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को ए वाई, जेड को जा बोलते हैं, ये 5वां जा था। अब एक्स से एक्स बोलते हैं, जैसे ओ एक्स में एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। चाहे फॉक्स है तो एक्स बोलेंगे। ई एक्स से वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो तभी एक्स को एक्स बोलेंगे, या एक्स को एग्ज बोलेंगे, है ना, एग्ज। अब देखिए ई एक्स सी यू एस सी क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज, या ई एक्स ए एम क्या बोलते हैं, एग्जाम, है ना। एक्सक्यूज या एग्जाम, ये एक वर्ड है। और जाहिर सी बात है, जब वर्ड मीनिंग ई एक्स से जब स्टार्ट हो तो भी बढ़ना है। इस तरह से देखिए टी यू से च भी होता है, टी यू से टी आई से स भी होता है, ट भी और स भी। कैसे, तो टी यू आर ई को बोलते हैं चर, और टी यू ए एल को बोलते हैं चुअल। तो देखिए ये है चर, और यहाँ पर है तो चुअल, ठीक है, ये चर है, चुअल। उसके बाद देखिए टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, और टी आई ए एल को बोलते हैं सी एल, ठीक है, टी आई एल को क्या बोलते हैं, सी एल बोलते हैं।
तो ये दोस्तों ये चर है, चुअल है, शन है, शियल है, ये सब क्या सफिक्स पार्ट है। और ये पार्ट ऐसे ही आते हैं, 40 से 50 पार्ट्स वर्ड हैं जिसको पढ़ने के बाद मेरा जो है पिछले एक क्लास के पहले वाला जो वीडियो है पार्ट्स ऑफ वर्ड का ही था, और पार्ट्स ऑफ वर्ड को लेकर मैंने बहुत सारे वहाँ पर रखे थे कि भाई इस तरह के पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि पढ़ने आपको बहुत ईजी कर देते हैं, कैसे कैसे मैंने तरीके बताए थे। तो उन पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए। आप अगर अटक रहे हैं या तेज़ी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप अटकेंगे नहीं, तेज़ी भी पढ़ पाएंगे। हालांकि वॉवेल्स का कमांड करके तो सब कुछ ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए कॉन्सोनेंट के बाद आते हैं वॉवेल्स पे। वॉवेल्स तो है गिनती में 5, एक डबल ओ के साथ मैंने लिया 6 लिया है। तो डबल वॉवेल्स है, डबल वर्ड्स वो डबल दिप्थॉन्ग्स वर्ड्स भी होते हैं, साइलेंट वर्ड्स भी होते हैं ना, वो भी है। अब मान लीजिए कि जैसे वर्ड मीनिंग ले लेते हैं SAT, ठीक है, या ले लेते हैं SATE, ठीक है, या अब ले लेते हैं RAM, है ना। तो क्या पढ़ा गया यहाँ पर, ए को क्या पढ़ते हैं ये बताइए। या यहाँ पर ले लीजिए MASS, ए को सिंगल जब ए रहे तो ए बोलेंगे, सिंगल ई रहे तो ई, यानी कोई भी वॉवेल सिंगल है, अगर एक लिखा है तो एक वो सिंगल उच्चारण करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वर्ड मीनिंग में वही वॉवेल आ जाए तब उच्चारण करते समय बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। अब सीधा जो उच्चारण तो वो करेंगे तो कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाएगा, गलती हो जाएगा, वो ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत ध्यानपूर्वक करना है। इसके लिए आप हमारे वर्ड्स को सुने जो कि आने वाले हैं। 120+ वर्ड्स रहते हैं जो कि रोज़ आपको सामने आ रहे हैं, तरह तरह के वर्ड्स कैसे उच्चारण हो रहे हैं वो देखना होता है। तो देखिए SAT क्या बोलते हैं, छोटे छोटे वर्ड मीनिंग है, सभी लोग जानते हैं, सैट पढ़ते हैं, ठीक है, सैट। अब सैट जब पढ़ रहे हैं यहाँ पर ए लिखा हुआ तो ए को तो ए बोलते ना, सेट बोलते, ऐसा अगर सेट बोलते तो गलत होता, सैट है, यानी ए का उच्चारण ए के रूप में यहाँ हुआ है। SATE सेट, ए का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हुआ है। अब ए के रूप में कब फिक्स है, जब ए के बाद कोई वर्ड मीनिंग में ई आ जाए, जब ए के बाद कोई वर्ड मीनिंग में ई आ जाए तब ए का उच्चारण फिक्स ए के रूप में होता है। अब देखिए ये हिंदी का शब्द मैंने यहाँ ले लिया है, RM क्या पढ़ते हैं, राम। इसका क्या मतलब है कि ए का उच्चारण आ के रूप में, तो ये स्वर है, लेकिन ए तो यहाँ भी आ गया ना, हिंदी के शब्द भी आया ना, तो वहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे जो वर्ड लिखा रहा है वहाँ पर सिंगल उच्चारण होता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ अ को अ या आ पढ़ते हैं, यही है। और उसके अलावा ए पढ़ेंगे तो वहाँ पर बदल जाएगा, अ आ ही दो एक के लिए आ है। अब देखिए ए में फिर से इंग्लिश वर्ड देखिए, MASS, यहाँ पर ए का उच्चारण आ के रूप में, मास। एक वर्ड और लेते हैं MEDAL, यहाँ पर ए का उच्चारण क्या हुआ, मेडल। तो समझ रहे होंगे ना। अब जैसे PEN क्या होता है, पेन, ई का उच्चारण ए के रूप में। अब जैसे PER क्या होता है, पर, ई का उच्चारण अ के रूप में, पर, है ना। उसी तरह देखिए SIN क्या होता है, जो सीन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही सी कर देते हैं यहाँ पर देखिए SIGN, तब आई का उच्चारण क्या होगा, आई होगा, शाइन, जो कि आई बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सीन था। या SIR करते हैं तो क्या उच्चारण करते हैं, अ करते हैं, सर। अब देखिए SON को ओ का उच्चारण क्या होता है, सन होता है, ठीक है। SUN में यू का उच्चारण क्या होता है, अ होता है, सन, ये हो गया। अब देखिए FLOOD में डबल ओ का उच्चारण क्या होता है, फ्लड। एक और बात याद रखिए, REMEMBER में 3 ही है, एक ही, 2 ही, 3 ही है, 3 वॉवेल नहीं है, एक ही वॉवेल 3 जगह लिखा गया, उसका उच्चारण क्या होता है। तो पहला ई का उच्चारण तो ए के रूप, ई के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण ए के रूप में, तीसरा ई का उच्चारण आ के रूप में। उच्चारण क्या हो रहा है, तो रिमेंबर, न कि रिमेंबर हो रहा है ना। तो ये बहुत चीज़ समझने का है। अब चलिए दोस्तों इसके बाद जो है पार्ट जो वर्ड्स पे आते हैं, 5 लेटर वाले वर्ड जो कल शुरू हैं। लॉब्ड, लॉब्ड है, ये लॉब्ड पढ़ेंगे इसे। नेक्स्ट है लोवेल, नेक्स्ट लॉप्स। नेक्स्ट देखिए लोबो, ओ का अ के रूप में, ओ आर बी लगा बर, लोबोस, लोबस, ओ का यू का उच्चारण अ के रूप में, ठीक है।
लोबस। अब देखिए लीटर, लीड्स, लाइब्ड, लाइवेन, ईयर क्वर बोलते भी लगा बर, लीवर, लाइव्स, लेविड, लीवर, लीव्रे, एल्जर्स, एल्जर्स, चूंकि एल शॉर्ट में लिखा हुआ है, एलामा, एलानी तो लानी हो गया, लिपिक, ठीक है। नेक्स्ट है लिपिन, लिपोस, लिप्स, लिपि, लीरास। अब देखिए लर्ग, ये देखिए इसको जो शॉर्ट में जब कोई भी लेटर्स जो कैपिटल में होते हैं, 3-4 वर्ड, 5, 6, 7, 8 तक भी, तो आप देखते होंगे कि सिंगल सिंगल इसका उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि वो किसी शॉर्ट फुल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म किया रहता है। जैसे LIRGS ऐसे पढ़ेंगे इसे, LIRGS, ठीक है, GS ऐसे पढ़ते हैं इसे। कोई वर्ड्स के रूप में वही कैपिटल बने तो उसका प्रचार भी हो जाता है कि उसे पढ़ें। अब देखिए लक्स, लक्स, ठीक है, लक्स, लेरट, लिसिस, लिस्क्स, लिशल, लिस्प, लिस्ट्स, लिस्ट्स, लिटाई, लिटस, देखिए टी को टेड बोलते हैं, लिटेड, ईयर को बोलते हैं टी लगा टर, तो लीटर, लीटर तो आप जानती हो, लाइट्स, लिथा, लिथे, लिथो, देखिए लिथ, ठीक है, लिथ्स, अरे लेनोस, लिंट्स, ये हो गया। दूसरा देखिए लिंटी, क्या बोलते हैं, लिंटी, लिनम, लाइनक्स, लिन्नी, लॉयंस, लियोस, लिपन, लिपस, लाइप्स, लिपिड, क्या बोलते हैं, लिपिड, लिंच। नेक्स्ट है लिंक्स, लिंड्स, लिंडी, लीनिया, लाइंड, लिनन, लाइनर, लाइन्स, लाइनी, लिंगा, लिंगे, लिंगो, लिंक्स, लिंगी, लिनिन, लिंक्स, लिंक्स, लिंक्ड, लिंकी, लीने, लिंस, लीनी, लिम्प्स, ये हो गया। अब देखिए लीनैक, तो लाइनेक, सॉरी लाइनेक, लिम्बू, लिम्बाई, लाइम्ड, लाइमेन, लाइमर, यार कर बोलते हैं लाइमो, लाइम्स, लाइमी, इसी को ली में, सॉरी ली में, लिमिट, लिम्मा, और ये लिम्स, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए लिमोस, लाइमोस, लिम्पा, लौर, लॉस, लॉरी, लाउज, लाउसी, लाउथ, लाउट्स, लोबस, लोबैट, लव्ड, लवी, लोवी, लवर, लव्स, लवी, लोबोस, लोबैन, लोब्ड, लोब्ड, लोबर, यार कर बोलते हैं लोबर, लोबेस, लॉली। नेक्स्ट है लॉन्द, लॉने, लॉन्स, लॉप्स, लॉरी, लॉसे, लॉथ, इसके बाद दोस्तों यहाँ लॉप्स, लॉइस, लॉक्स्ड, क्या हुआ, लॉक्स्ड, ये लॉक्सेज। नेक्स्ट है लोयल, लोयस, लोएट्स, लोजस, लोजेन, लाउच, लुआस, ल्यूब्ड, ल्यूब्स, ल्यूब्रा। अब देखिए यहाँ शॉर्ट में लेफ्टिनेंट कर्नल,
लेफ्टिनेंट कर्नल। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो हमारे वीडियो को अगर डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सच में गूगल पर टाइप कीजिए ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो के वीडियो को संख्या दोस्तों 1 की यानी 1000 प्लस। अगर आपको पढ़ना सीखना है या लिखना सीखना है या बोलना सीखना है, सब कुछ सीखेंगे विदेशी स्टेप ना। तो दोस्तों ना ग्रामर्स की बुक के लेने की जो है ना मोटर डिक्शनरी खरीदना। आपको करना क्या है, फोर्स के साथ की कॉपी ले लीजिए। अब वीडियोज़ कर देखेंगे तो वीडियो को देखते समय सिर्फ मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखते समय सिर्फ बोल बोल कर लिखना है ना। एकदम बिल्कुल भी जीरो से अब हैं सीखना है इंग्लिश तो जीरो सीखिए हमारे साथ। यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे कैसे, वो देखिए। तो इस वीडियो के जो स्लाइड हमारा चल रहा है, ये स्लाइड जो बहुत ही पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा करेंगे इसमें, और पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में बताऊंगे पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या है। मैं हालांकि मैंने बताया था सन, चर, चूअर, है ना, इस तरह के पार्ट्स ऑफ वर्ड। तो ये बार बार रिपीट होने वाले वर्ड्स हैं और ये वर्ड्स देख रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं आप बहुत ही बार आते हैं। और ये अगर आप पार्ट्स ऑफ वर्ड को एक बार याद कर लेते हैं, 40 से 50 हैं, तो आप बहुत सारे वर्ड्स को बहुत आसानी से, जो लंबे लंबे लेटर्स वाले होते हैं, वो पढ़ने में आपको बहुत ही आराम हो जाएगा और तेज़ी से पढ़ पाएंगे। इससे कि आपको पढ़ने का स्पीड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड्स है ये एनसीईआरटी के एक्चुअली ये टेक्स्ट है एनसीईआरटी की बुक से मैंने कंप्लीट ले लिए हैं और जाहिर सी बात है ये यहाँ स्टैंडर्ड वर्ड्स मिल जाएंगे आपको देखने को। तो चलिए मैं इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं जो आपको यहाँ छिप रहा है। तो दोस्तों ये रहा जो वर्ड्स है, मैंने एडजस्ट कर लिया है। अब इसे देखिए टी एन को सन बोलते हैं, तो यहाँ एक अलग वर्ड मीनिंग है और यहाँ एक अलग वर्ड मीनिंग है, लेकिन दोनों में सन बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए जो अंत में आता है वो सफिक्स पार्ट बोलते हैं, जो शुरू में आते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैंने यहाँ एन लिखा, यहाँ अल लिखा, तो एन जो है ये हमारा प्रीफिक्स है, जबकि अल है सफिक्स पार्ट है। तो चलिए पढ़ कर देखते हैं कैसे कैसे पढ़ाए जाते हैं। जो सर्किल किया रहेगा उसको बहुत ही ध्यान से आपको नोट करना होगा। जैसे ए सी एच को क्या बोलते हैं, तो केमिकल, एल को एल, यहाँ भी रिपीट हुआ ना, यहाँ भी एल है। कंपाउंड, सी को कम बोलते हैं कंपाउंड, ओ यूनिटी को ऑन्ड बोलते हैं, पी लगा पाउंड, एस रहता साउंड, आर रहता राउंड, जे रहता ग्राउंड। कई वर्ड बन जाते हैं इससे ऑन्ड से। कॉल्ड, ईडी को एड बोलते हैं कॉल्ड, टैक्सोल, एज एक्स को एक्स बोलते हैं एक्सट्रैक्टेड, टी डी को टेड बोलते हैं एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क। नीडल्स, needles twigs and roots of this tree and it has been successfully used to treat the drug is now, ओ डब्ल्यू को बोलते हैं, सफिक्स पार्ट है, नाउ है, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं इसे ओ डब्ल्यू से। द बिगेस्ट, ई एस टी को एस्ट बोलते हैं बिगेस्ट सेलिंग एंटी ड्रग इन द वर्ल्ड। दिस द स्पेसीज, आई एस को इज बोलते हैं स्पेसीज इज अंडर, ईयर को बोलते टी लगा डर हो गया, अंडर ग्रेट थ्रेट ड्यू टू ओवर, ईयर को बोलते भी लगा वर ओवर। एक्स को देखिए फिर से यहाँ रिपीट हुआ एक्सप्लॉइटेशन, देखिए सन यहाँ भी है। इन द लास्ट 1 डिकेड्स, एक के बाद ये आया तो एक उच्चारण एक रूप में हुआ, डिकेड्स 1000, इसको जब बोलते हैं थाउजेंड्स ऑफ यू ट्रीज हैव ड्राइड अप इन वेरियस, ओ यू एस को ऐसे बोलते हैं, वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिंदी के शब्द हैं हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए इंग्लिश वर्ड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, आई एन जी को बोलते हैं हंटिंग, पोचिंग, ओवर, ईयर को बोलते हैं भी लगा वर ओवर, एक्सप्लॉइटेशन, टी एन को सन बोलते हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग, आई एन जी को बोलते पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट, ई एस टी को बोलते हैं फॉरेस्ट फाइबर्स आर फैक्टर्स विच हैव लेड, ठीक है, विच हैव लेड टू द डिक्लाइन इन इंडियाज, आई एस को बोलते हैं एपिस्ट्रोफे बायो डाई, देखिए आर हटा दीजिए, डाइवर्सिटी, अदर इम जो प्रीफिक्स पार्ट है इम्पॉर्टेंट काउजेज ऑफ इन्वायरमेंटल, देखिए डिस्ट्रक्शन, सन यहाँ भी आ गया, आर अन ई इक्वल एक्सेस, ई डबल एस को एस बोलते हैं एक्सेस हो गया, एक भी प्रीफिक्स पार्ट है, एस ई डबल एस भी सफिक्स पार्ट है, इन इक्वेटेबल, ए बी एल इक्वेबल बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन, आर अनइक्वल एक्सेस। तो दोस्तों इस तरह से जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है आप समझ सकते हैं कैसे कैसे पार्ट्स ऑफ वर्ड बनते हैं, समझ में आता है जो नोट करिए और लिखिए, याद कीजिए, जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो अलग बात है। अब चलिए दोस्तों आपको हमेशा वॉवेल्स याद रहे दिमाग में, इसके लिए क्या करना होगा, तो सभी वॉवेल्स को जो है
सभी वोवेल्स में अ और आ उच्चारण होंगे। ई आई में जो है ई को बढ़ा लीजिए, यानी ई का उच्चारण आ आई का उच्चारण आ आई। ओ यू डबल ओ में जो ओ को बढ़ा लीजिए, यानी ओ का उच्चारण आ ऊ, यू का उच्चारण आ ऊ और ऊ का उच्चारण आ ऊ। अभी देखिए यू को क्या बोलते हैं, यू को आई को आइट बोलते हैं और ई को ए बोलते हैं, हालांकि ई को ई बोलते हैं यहाँ पर है। अब इसके बाद दोस्तों आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, मैंने ए से, ई से, आई से, ओ से, डबल ओ से, यू से वर्ड लिए हैं। आपको क्या करना है कि एक साथ जो है 100 से 150 वर्ड मीनिंग कलेक्ट करने हैं, वो भी सीक्वेंस में लिख जाते हैं और 10 दिनों में जो है 10 से 15 वर्ड रोज पर डे, डे बाय डे प्रैक्टिस करने इस तरह से। जैसे यहाँ तो आप सिंगल सिंगल देख रहे हैं, आपको एक साथ प्रयोग करना होगा सभी वोवेल्स को। जैसे मान लीजिए कंपनी में 2 वोवेल है, ओ भी है, तो दोनों का उच्चारण यहाँ पर करना होगा आपको। लेकिन इसे मैं सिंगल बताऊँगा, ओ का चर्चा ओ वाले में होगा। जैसे सी ओ एम कम, कम बोलते हैं, ओ का उच्चारण आ के रूप में होगा। पनी में ए का उच्चारण जो आ के रूप में, कंपनी। सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में। केयर, केयर बोले ना, ई आ के रूप में उच्चारण हो रहा है और ए का उच्चारण ए के रूप में। मैप में ए का उच्चारण जो है के रूप में। बहुत ईजी वर्ड लेना हो, जैसे वर्ड लेना है जिसको आप पहले से जानते हो, उसका स्पेलिंग जानते हो, उसका उच्चारण भी जानते हो अच्छी तरह से। परफेक्ट में 2 ही है, पी आर पर, यानी ई का उच्चारण आ के रूप में होगा। एफ ई सी टी को फैक्ट बोलते हैं, ई का उच्चारण ए के रूप में होगा। प्री में ई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में। टेन में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में। एस आई सर में आई का उच्चारण जो है आ के रूप में, सर। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, टीन बोलते हैं। फिग है, टीन है। और लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में, आई, लाइन। एस वेन सन में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में, सन। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। एम डबल एन मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, मून। मोटो में एक ओ है, एक एम के साथ, एक टी के साथ, मोटो। एम के साथ जो है उसका ओ के रूप में, टी का जो है उसका ओ के रूप में, मोटो। उसके बाद ब्यूटी, बट में यू का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है। पुट में यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हो रहा है, पुट। ट्यून में यू का उच्चारण जो ई यू के रूप में हो रहा है, ट्यून। एफ एल डब्ल्यू डी, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में रहा, फ्लड। एल डब्ल्यू के लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में रहा, लुक। तो दोस्तों इसी तरह से आपको बहुत सारे जो है प्रैक्टिसेस करने हैं, और अगर वर्ड्स वैसे लेने हैं जो कि आप 10 से जब ईजिली पढ़ पाएँ, और जो कि आज तक आपने उसका उच्चारण के बारे में ध्यान भी नहीं दिया हो, कैसे उच्चारण, कोई वर्ड्स ले लीजिए और 100 से 150 200 भी जा सकते हैं, और 10 दिन तक करिए। 11वें दिन खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 11वां दिन खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि भाई आज तक आपने क्या मिस किया है और कैसे किसी वर्ड को पढ़ा जाता है। उसके बाद आप जैसे हिंदी के शब्द पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसी तरह से आप इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उसको पढ़ने या लिखने लगेंगे। बहुत ईजी, स्पेलिंग भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए, ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ पर, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, और जो है दोस्तों प्लेलिस्ट, जी हाँ प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, दिखाने के अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।